हेलो चैंपियंस। आज फिर से हम एक नए कंटेंट के साथ एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने में हाजिर हो चुका हूं। लेकिन आज का कंटेंट भी बहुत मज़ेदार होगा और सबसे अच्छी बात है कि आज के कंटेंट में कुछ ऐसी बातें मैं करने वाला हूं जो शायद आज से पहले कभी भी किसी भी, मैं कहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म में, खास कर जितने भी ट्रेनर्स हैं या जितने भी आपके मोटिवेटर हैं जिनको आप रेगुलर बेसिस पे सुनते होंगे, उनमें से किसी ने भी इस तरीके से बात रखी होगी या ऐसे वैलिड पॉइंट को इस साइंटिफिक वे में रखा होगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक मेरा एक कॉमन अपील है, क्योंकि मैं, आपको पता ही है कि ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है और इस लीड टू लीडरशिप, ये जो फ्री कोर्स या फ्री कोचिंग सेशन मैंने स्टार्ट किया है, इससे मैं एक रिक्वेस्ट तो आप सबसे रख ही सकता हूँ कि वो रिक्वेस्ट बहुत ही नॉमिनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। प्लस इस चैनल को जितना हो सके सारे जो वीडियोस है उनको प्रॉपर तरीके से देखिए। सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा करवाइए। कमेंट बहुत कम आ रहे हैं आप लोगों के, आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है मेरे एफर्ट में या मेरे किसी कारणवश कुछ कमी रह रही है, जिस वजह से शायद कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। इसका अफसोस मुझे है। लेकिन मैं आशा करता हूं आप सबसे कि आप लोगों ने पिछले जो एडिशन रहा है मेरा, जो पिछले डिस्कशन हमने किया है, उसी तरह इस टॉपिक पे भी, क्योंकि पिछला सेशन जो था वो आपके गोल को लेकर था, आपके ड्रीम्स को लेकर थे, कैसे हम साइंटिफिकली ड्रीम्स को डिजाइन कर सकते हैं, कैसे हम गोल सेटिंग करेंगे, उसके ऊपर बात करी थी। लेकिन आज जिस चीज के ऊपर मैं बात करूंगा, V3 फॉर्मूला, मतलब ये बहुत ही कम लोगों को, मैं कहूंगा रेयर टू रेयर लोगों को ये नॉलेज है और बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है। इसमें दो तीन फॉर्मूला मैंने ऐड किया है जो कि आज तक शायद ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या किसी भी मेंटर ने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया होगा। तो चलिए आइए आज हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्लीज इसको सब्सक्राइब करना, चैनल को जो सब्सक्रिप्शन है इसको शेयर करना, और किसी ना किसी तरीके से आप ये जरूर कोशिश कीजिएगा जितना हो सके आपके टीम के बिल्कुल रूट लेवल तक इस वीडियो को पहुंचाना है। क्योंकि मेरा जो मकसद है, द जर्नी ऑफ लीड टू लीडरशिप, इसका एक ही मकसद है कि फ्री में ऐसे लोगों को ट्रेन करना जिन्होंने शायद कल ज्वाइन किया है। मैं मानता हूं आप लोगों के पास बहुत बेहतर मेंटर होंगे, बहुत बेहतर हो सकता है आपके ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम होता है, लेकिन फिर भी कोई चीज अगर घर पर बैठ के फ्री में अगर अवेल हो जाए तो मुझे लगता है उसमें बहुत ज्यादा और ज्यादा क्राउड आना चाहिए, जो कि बहुत कम आ रहे हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मैं नॉलेज डिलीवर कर पाऊं। तो मैं एक सिंपल बात आप सबसे कहूंगा कि हमें कहीं ना कहीं किसी भी सोच पे हमें अटकना नहीं है। कहीं ना कहीं हम जैसे इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं तो कुछ सवाल मन में आता है कि कैसे शुरुआत करें, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, कौन से ट्रेनिंग सेशन को हम अटेंड करें जिससे हमारे इनकम और ज़्यादा बढ़ सकता है। यही सारे बेसिक सवाल होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन इन सब का एक ही जवाब है, द जर्नी ऑफ लीड टू लीडरशिप। ये बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही इम्पैक्टफुल कोर्स है, इम्पैक्टफुल नॉलेजेबल सेशन है। इस सेशन को जितना ज़्यादा आप कंटिन्यू करोगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका जो मैं कहूँगा प्रेजेंटेशन कैपेसिटी है वो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो चलिए आइए आज हम बात करते हैं V3 फॉर्मूला के ऊपर। ये फॉर्मूला मैं जहाँ तक जानता हूँ, मुझे जहाँ तक पता है या मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी भी पर्सन ने या किसी भी मेंटर ने या किसी भी लीडर ने शायद इस तरीके से एक मॉड्यूलेशन लाके किसी प्रोसेस को इस तरीके से साइंटिफिकली आप सबके सामने रखा होगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये तरीका एक तरीके से बिल्कुल यूनिक है और इससे पहले मैंने तो कहीं नहीं सुना। क्योंकि जब मैं इसको वन बाय वन, क्योंकि काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव बुक्स और काफ़ी सारे लीडर्स को सुनने के बाद ये मैंने अपने तरीके से डिज़ाइन किया है, जो मुझे लगा कि लोगों तक पहुंचना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आमतौर क्या होता है, देखिए, जो मेंटर्स होते हैं ना, वो उनको तो पता सब कुछ होता है, लेकिन वो भी आपको ना कहते हैं ना, इंस्टॉलमेंट में आपको नॉलेज देते हैं, EMI में आपका आपके पास नॉलेज आता है। तो इससे अच्छा है एक
प्रॉपर वे पे, एक मतलब प्रॉपर शेप में आपके पास नॉलेज इकट्ठा हो जाए, ये बल्कि ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इसी का एक प्रयास ये लीड टू लीडरशिप। चलिए आइए आज के हम टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, लेकिन प्लीज इससे पहले जो रिक्वेस्ट था उसके ऊपर जरूर आप सब, मुझे यकीन है कि आप सब इसके ऊपर बहुत ध्यान दोगे। चलिए आइए देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक बहुत एक सिस्टमेटिक एक लोगो आपके सामने है, जिस लोगो का नाम मैंने रखा है V3। V3 क्या है, मतलब ये V3 क्या है और कौन से चीज के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, क्या है ये V3, क्या है इसका मेन पर्पस, क्या है उसके ऊपर चलिए आइए हम बात करते हैं। V3 फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला जो आज से पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शायद ही कहीं पे आपने सुना होगा। तो एक नया फॉर्मूला आज हम सीखने वाले हैं, आज हम जानने वाले, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक स्टेप में जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं आपको आज ये सोचने पे मजबूर करेगा, क्या हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या हम ग्रुप के साथ इन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो चलिए आइए V3 फॉर्मूला को और डिटेल तरीके से समझते हैं। आपके सामने देखिए V3 फॉर्मूला के साथ 3 पॉइंट मैंने स्पेशली इस पे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है विजुअलाइजेशन। 90% लोग जब बिजनेस प्लान प्रेजेंट करते हैं, लोगों के पास जब जाते हैं, लोगों से जब मिलते हैं, तो मैंने यही चीज फील किया है, या मैं खुद भी जिस दौरान बिल्कुल 1-to-1 मीटिंग करने का मौका मिलता था, उस दौरान हम भी ये चीज हमारे अंदर भी लैकिंग हुआ करता था उस जमाने में, और शायद आज भी आपके साथ ये चीज है। आप लोग भी प्रॉपर तरीके से लोगों को विजुअलाइज नहीं करा पाते हो। ये विजुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, जो लीडर सबसे ज्यादा कामयाब है ना, मान लीजिए कोई लीडर बहुत ज्यादा कामयाब है, उसके पास ज्वाइनिंग के भरमार है, वो सिर्फ एक ही वजह से उसके पास इतने ज्यादा ज्वाइनिंग आते हैं, उसका रीजन है विजुअलाइजेशन। वो अपने टीम को, अपने ग्रुप को, अपने लोगों को इतना तगड़े तरीके से विजुअलाइज करा पाता है जो शायद आप और हम नहीं कर पाते। इसलिए हमारे टीम में ना उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है। हमारे इंसेंस आप सबकी बात मैं कर रहा हूं, आप सबके टीम के साथ उतना ज्यादा ग्रोथ इसलिए नहीं है क्योंकि आप टीम को विजुअलाइज नहीं करा पाते हो। जब तक विजुअलाइज नहीं करा पाओगे ना, कोई पर्सन आपसे ज्वाइन नहीं करेगा। आपने प्लान बहुत अच्छा दे दिया, आपके कंपनी के प्रोडक्ट बहुत बेस्ट टू बेस्ट है, आपके सारा सिस्टम ओके है, आपके प्रोफाइल में बहुत दम है, आपने नॉलेज भी काफी ले लिया, बट एंड ऑफ द सेशन आप पर्सन को विजुअलाइज नहीं करा पाए, या स्टार्टिंग ऑफ द सेशन आप पर्सन के अंदर कोई विजुअलाइजेशन इंपैक्ट नहीं डाल पाए, दैट्स व्हाई द पर्सन इज नॉट विथ यू, मतलब वो पर्सन आपके साथ नहीं आ पाया है। हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन में कौन से पॉइंट्स है जिसके ऊपर बात करनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट V3 फॉर्मूला का, वर्बलाइजेशन। व्हाट इज वर्बलाइजेशन, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। वर्बलाइजेशन इज नथिंग बट ए, आप समझ सकते हो कि आपका फोन कई बार वाइब्रेट मोड में रख देते हो आप लोग, मतलब कहीं पे भी आप हो, आपका फोन कहीं ना कहीं एक डूं ऐसे आवाज करके कांप के उठता है, मतलब वाइब्रेट होता है, कंपन, एक वाइब्रेशन होता है जो आपको अलर्ट कर देता है कि आपके मोबाइल पे कोई मैसेज आया हुआ है, कोई टेक्स्ट मैसेज है या कोई इंपॉर्टेंट कॉल है। आप कितने भी क्राउड के अंदर हो, आप फोन उठा पाते हो। सुनाई नहीं दिया, महसूस किया। वो महसूस करने का जो प्रोसेस है, इसको हमारे इंडस्ट्री में वर्बलाइजेशन कहा जाता है। अब वर्बलाइजेशन क्या है और किस तरीके से होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, V3 फॉर्मूला का जो सबसे आखिरी पॉइंट है, वो पॉइंट है वाइटलाइजेशन। वाइटलाइजेशन के ऊपर आज मैं बहुत ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इसका बेसिक थीम मैं आज जरूर आप लोगों के सामने रिवील जरूर करूंगा। ये 3 पॉइंट को लेकर V3 फॉर्मूला को मैंने डिजाइन किया है। फिर से मैं बात कर रहा हूं, विजुअलाइजेशन, वर्बलाइजेशन एंड वाइटलाइजेशन। व्हाट इज विजुअलाइजेशन, क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना पड़ता है ड्यूरिंग दी विजुअलाइजेशन। हम अगर किसी को विजुअलाइज कराएंगे ना, तो क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। फर्स्ट, विजन बोर्ड।
देखिए, विजन बोर्ड के ऊपर मैं आपको इस सेशन के अगले सेशन में मैं प्रॉपर विजन बोर्ड बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रॉपर विजन बोर्ड बनता है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ एक नॉलेज विजन बोर्ड के ऊपर देना चाहता हूँ। एक ब्रीफ नॉलेज ये है, विजन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसको देख देख के ना, जिसको हमेशा देख देख के आप अपने अंदर मोटिवेट होते हो। विजन बोर्ड वो बोर्ड है जो हर घर में जितने भी नेटवर्कर है, जितने भी डायरेक्ट सेलर है, जितने भी मोटिवेटर्स है, जितने भी पूरे वर्ल्ड की बात मैं बता रहा हूं, कोई भी स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर हो, उसके घर में आपको कुछ दिखे ना दिखे, विजन बोर्ड जरूर दिखेगा। विजन बोर्ड इज टू मच इंपॉर्टेंट। और वो बोर्ड वहां पे लगना चाहिए जहां पे आप सुबह सुबह नींद खुलने के बाद सबसे पहला आई साइट जहां पे गिरता है, वहां पे ये बोर्ड टंगा होना चाहिए। अगर नहीं है ना, नहीं है, यकीन मानिए आप सक्सेसफुल लीडर नहीं बन सकते हो। देखिए, लीडरशिप का मतलब एक अलग चीज है, लीडर बनना एक अलग चीज है, लीडर कहना एक अलग चीज है। लीडरशिप वो होता है जिसके साथ हजारों लोग हैं। लीडर बनना वो होता है जब हजारों लोग आपको मानना शुरू कर दे। और कहलाना तो बहुत आसान है, वो तो सुबह शाम आप कहते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहने वाले लीडर ही सबसे ज्यादा मिलते हैं सोसाइटी में, लेकिन वो बनने वाले लीडर और लीडरशिप मेंटेन करने वाले लीडर बहुत कम होते हैं, जिनके ऊपर पूरी कंपनी, जिनके ऊपर आपका सिस्टम, आपका नॉलेज, आपका बैकबोन सब कुछ डिपेंड करता है, वो एक लीडर होता है। विजन बोर्ड के ऊपर हम लोग इलैबोरेटली बात करेंगे। आज 2-3 पॉइंट के ऊपर जो है वो मैं इलैबोरेटली बात करूंगा नेक्स्ट सेशन के साथ। लेकिन विजन बोर्ड विजुअलाइजेशन का सबसे पहला कदम है, मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाए, फर्स्ट विजन बोर्ड, सेकंड थिंग गोल कार्ड। गोल कार्ड इज नथिंग बट अ सिंपल शॉर्ट मेथड ऑफ योर विजन बोर्ड। मतलब अगर मैं कहूं तो एक टाइम ड्यूरेशन के साथ, एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन के साथ, एक प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड टाइम ड्यूरेशन के साथ जो छोटा सा कार्ड बनता है, कार्ड इन सेंस जैसे एटीएम कार्ड हो गया, जैसे विजिटिंग कार्ड हो गया, कितना साइज होता है, इतना सा तो साइज होता है एक विजिटिंग कार्ड का। एक एटीएम कार्ड का इतना साइज होता है जो आपके वॉलेट में आ जाए। वैसे ही गोल्ड कार्ड आपके पास होना चाहिए। मैं अपना गोल्ड कार्ड आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं अपना विजन बोर्ड आप लोगों को दिखाऊंगा। जो विजन बोर्ड अभी मैं कुछ टाइम बाद आप लोग के सामने रिवील करूंगा, वो मतलब नेक्स्ट सेशन पे, वो विजन बोर्ड मेरा विजन बोर्ड था किसी एक जमाने में, जब मैंने इस इंडस्ट्री के साथ बिल्कुल बिल्कुल मतलब मैं कहूंगा जिस मतलब मैं एक मतलब उस टाइम बेबी स्टेज में था, उस टाइम का विजन बोर्ड मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। गोल्ड कार्ड, छोटा सा गोल्ड कार्ड जो आपके वॉलेट में होना चाहिए, आपके वॉलेट के साथ होना चाहिए। आप समझ सकते हो, आप कह सकते हो कि ये तो सर स्टुपिडिटी है, इनको करने से थोड़ी ना कोई सक्सेसफुल होता है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सच, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये स्टुपिडिटी करने से थोड़ी ना सक्सेसफुल होता है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, जितने भी स्टुपिड लीडर है जो आज के टाइम पे 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ या इससे भी ज्यादा रकम कमा रहे हैं ना, वो यही स्टुपिडिटी करके ही कमा रहे हैं। तो वो स्टुपिड है या आप स्टुपिड हो, सवाल आपके ऊपर है। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे क्या होता है, आप वो चीज करिए जो कहा जा रहा है। जब आप ये एक्शन करोगे ना, जब ये काम करोगे, ये ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फीड हो जाते हैं, और वो सबकॉन्शियस माइंड आपको कंटिन्यूअसली मैसेज भेजता रहता है, ये करिए, ये करिए, ये करिए। यही सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होता है। आपके पैरों में अगर छोटा सा कुछ चुभ भी जाए ना, छोटा सा कांटा मान लो चुभ गया है, दिन में आपको पता नहीं होता, रात को वो दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है। छोटा सा कांटा, सोच के देखिए, इतना बड़ा शरीर और एक छोटा सा कांटा, मतलब माइक्रोन बेस्ड एक नुकीला चीज आपके पैरों में या कहीं पे भी शरीर में चुभ जाता है, तो दिन भर तो पता नहीं चलता, रात को बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू कर देता है। पता वो क्या होता है, दिन भर तो आप एक्टिव रहते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड से कोई मैसेज नहीं आता, लेकिन आपके कॉन्शियस माइंड से कोई मैसेज नहीं आता, लेकिन जब आप सोने की कोशिश करते हो, जब आप सोने की मतलब बेड पे जाते हो या फिर फ्री टाइम आप रहते हो ना, तो ये दर्द आपको कंटिन्यूअसली मैसेज देता रहता है कि आपके पैरों में दर्द है, आपके पैरों में दर्द है। ये सब
सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है। और यही चीज जब आप विजन बोर्ड और गोल बोर्ड कार्ड के साथ करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वहां पे मैसेज देना शुरू करता है। नंबर 3 पॉइंट, कवर फोटो इज नथिंग बट योर कवरिंग पेज। दैट मीन्स आप अगर मोबाइल यूज करते हो, स्मार्टफोन आजकल सब यूज कर रहे हो आप लोग, मोबाइल फोन के कवर पेज में उस गोल्ड कार्ड से मिलता जुलता या फिर आपके विजन कार्ड से मिलता जुलता कोई एक चीज हो जो आपके वॉलपेपर में हो। आप शायद बोल सकते हो कि सर इनसे क्या मतलब होता है, अगर मैं मोबाइल पे रखूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ना रखूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। देखिए, ना रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात तो सच है। अगर आप नहीं रखोगे ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रखने से अगर आपका पे आउट 5-10 लाख 20 लाख तक पहुंच जाता है ना, तो अक्लमंदी रखने में है, ना रखने में तो कभी भी नहीं है। सो प्लीज रखिए आप लोग। कवर फोटो मोबाइल के स्क्रीन पे हो सकता है, आपके वॉलपेपर पे हो सकता है, या फिर आप जिस लैपटॉप को यूज करते हो उस मतलब जब भी टैब यूज करते हो टैब में होना चाहिए, या फिर कोई और कोई भी स्मार्ट टीवी यूज करते हो उसके वॉलपेपर में होना चाहिए। कहीं पे भी आप इस्तेमाल करो जो हर दिन हर मोमेंट आपको सिग्नल भेजे कि ये अपना आपका सपना है, ये आपका गोल है, ये हर टाइम आपको रियलाइज कराएगा और कुछ नहीं है। ये रियलाइजेशन के लिए है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। वर्बलाइजेशन मैंने क्या कहा था कुछ देर पहले, वर्बलाइजेशन उस चीज का नाम है जो कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में, कभी भी किसी भी ऑफेंसिव सिचुएशन में या डिफेंसिव सिचुएशन में आप क्यों ना हो, आपको कोई चीज हजारों ऑब्स्टेकल्स के अंदर कोई चीज आपको रिकॉल करे, वही वर्बलाइजेशन होता है। जैसे आपके मोबाइल फोन में वाइब्रेट मोड में आप रखते हो, चाहे कितना मर्जी कुछ भी हो जाए, लेकिन जब फोन बजता है आपको पता चल जाता है, आपको महसूस हो जाता है। यही करना है। इसका क्या है तौर, अनाउंस टू एवरीवन। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा लोग शर्माते हैं। मैंने आमतौर सबसे ज्यादा लोगों को शर्माते हुए देखा है वर्बलाइजेशन टॉपिक पे। वर्बलाइजेशन पे लोग समझते हैं कि नहीं यार, मैं अगर किसी से बात करूंगा, मैं अगर किसी को बोलूंगा, तो अगर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा तो मेरी बहुत बदनामी होगी, लोग मुझे पता नहीं क्या करेंगे। मैं आपसे एक चीज सिंपल एक सवाल पूछना चाहता हूं, मान लो आप कोई काम नहीं कर पाए, इस वजह से आपकी बदनामी होगी या आप समझ रहे हो आज कौन सा ऐसा काम कर रहे हो जिसके वजह से लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं? भाई, आज ऐसा क्या कर रहे हो जिसके वजह से आपके घर वाले, आपके अड़ोस पड़ोस के, समाज के सारे लोग आपके पीछे तालियां मार रहे हैं? कौन सा काम कर रहे हो ऐसा? क्या ऐसा कर रहे हो जिसके वजह से पूरी सोसाइटी आप ही के बारे में बोल रहे हैं? हर गली गली में, घर घर में आप ही का नाम है। क्या ऐसा कर दिया आपने? कुछ भी नहीं करा। सो किस बात की शर्म है यार? कौन सी बात की शर्म आप कर रहे हो जिस वजह से आप किसी को बोलने से कतराते हो? अनाउंस टू एवरीवन। ये जो भी आपका विजन बोर्ड बनेगा, जो भी आपका गोल्ड कार्ड बनेगा, ये हर किसी तक पहले अपने घर से शुरुआत होती है, क्योंकि आपके घर के लोग ना सबसे ज्यादा रिकॉलिंग करते हैं, सबसे ज्यादा। जैसे छोटे भाई हो गए, या आपसे बड़े कोई भाई है, बहन है, आपके मम्मी है, पापा है, या रिश्तेदारी में कोई और है, उनके आगे ये विजन बोर्ड और गोल कार्ड के बारे में जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने सेट किया है, क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट जो मेरा ट्रेनिंग सेशन रहेगा उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज जिस पे बात कर रहे हैं कि आपको हर किसी तक ये बात पहुंचानी है। देखिए, ये मैं एक सिंपल बात कह रहा हूं, ये मानोगे तो कर जाओगे, अगर आप नहीं मानते हो तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप कमा नहीं पाओगे, ये प्रॉब्लम है। अगर आप ये समझ रहे हो ना कि ये स्टुपिडिटी करके लोग नहीं कमा पाते हैं, तो भैया नहीं कमा पाओगे। लेकिन मतलब खुशकिस्मती और बदकिस्मती दोनों में ही है। बदकिस्मती ये है जिन्होंने ये काम कर दिया ना, आज वो करोड़पति है, और खुशकिस्मती ये है कि जो करोड़पति बन गए ना, उनको आप देखते ही रह जाए हुए, मतलब देख ही रहे हो बस, और कुछ एक्शन नहीं कर पा रहे हो। कुछ ऐसा कोई इम्पैक्टफुल आपका एक्शन नहीं है जिस वजह से आप ये काम कर पा रहे हो। तो अनाउंस टू एवरीवन मतलब आप सबको अपने विजन बोर्ड, मतलब आपने कौन सी गाड़ी लेनी है, किस डेट पे लेनी है, कौन सा घर लेना है, किस डेट पे लेना है, क्या लेना है, वो सब आपको बताना है।
आपके रिश्तेदारी में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके दोस्त जो है उनको तो सबसे पहले बताना होता है, रिश्तेदारी में सबसे पहले बताना होता है, क्योंकि यही लोग ना सबसे ज्यादा रिकॉलिंग करते हैं, सबसे ज्यादा आपको रिमाइंड कराते रहेंगे। अरे भाई, मान लीजिए आपने 6 महीने का आपने कोई शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाया था, शॉर्ट टर्म कोई गोल आपका सेट हुआ है, आपने जाके आपके दोस्त के साथ, अपने माँ बाप के साथ आपने बता दिया, मान लीजिए 1% वो फुलफिल नहीं हो पाया, सबसे ज्यादा पिंच करने वाला जो पर्सन होगा ना, वो वही पर्सन होगा। जब पिंच होगा, आपको भी ध्यान आएगा कि ये गोल अभी तक खत्म नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, आप इससे 10 गुना तेज भागोगे। यही होता है इसका मकसद। हाँ, जो लोग इसको स्टुपिडिटी समझते हैं, वही अकलमंद लोग हैं जो 10-20 हजार की नौकरी करते हैं। वही अकलमंद लोग हैं जो मतलब अगर घर पे कोई इंपोर्टेड चीज खरीदना हो ना, तो सोचने पे बैठ जाते हैं। वही अकलमंद लोग होते हैं जो घर पे छोटा सा कोई फंक्शन हो तो अपने अकाउंट्स बुक को लेके बैठ जाते हैं। वही अकलमंद लोग होते हैं जो घर पे कोई फंक्शन, मतलब शादी ब्याह, कोई भी इस टाइप का कोई भी फंक्शन हो, तो जिंदगी के सारे जो एसेट्स है उनको लेके बैठ जाते हैं। वही अकलमंद लोग होते हैं जो 20-30-40 हजार तो कमाते हैं और लंबे लंबे हाँकते हैं। ये सारे अकलमंद लोग होते हैं जो आपको ये प्रोसेस करने से आपको रोकेंगे, या आप खुद रुक जाते हो। प्लीज माय डियर फ्रेंड, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अनाउंस इट टू एवरीवन। जो भी आपका विजन बोर्ड बनाया, जो भी आपने गोल का डिजाइन किया, इसके बारे में हर किसी को हर किसी को बताना है, जिनको आप जानते हो, जो जो आपसे मिल पाता है, उन तक आपको ये बात पहुंचानी है। और लास्ट पॉइंट, वाइटलाइजेशन के बारे में मैंने कुछ देर पहले बताया कि इसके बारे में मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे बात करूंगा, लेकिन एग्जैक्ट प्लान टू अचीव, ये जो सारे विजन बोर्ड, गोल कार्ड, ये जो हम डिजाइन करेंगे, वो कब पूरा होगा? ऑब्वियसली आपका टीम स्ट्रेंथ जब बढ़ेगा। अब टीम स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगा, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस स्ट्रेटेजी में हम अपने टीम को और ज्यादा बड़ा कर पाएंगे, कितने मीटिंग्स लेने पड़ेंगे, कितने लोगों को सिस्टम के साथ मर्ज कराना पड़ेगा, कितने लोगों को हम अपने बिजनेस प्लान में शामिल करवाएंगे, ये सारी चीज जो है ना, वो वाइटलाइजेशन चार्ट के अंदर होता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है जिसके बारे में एंटायर इंडस्ट्री में शायद कुछ ही लोगों को पता है, पता भी नहीं होगा। जिन्होंने मेरा प्रीवियस ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया होगा, उनमें से कुछ लोगों को पता होगा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इक्का दुक्का पर्सन आपके जिंदगी में, इक्का दुक्का पर्सन मिलेगा जिनको वाइटलाइजेशन चार्ट के बारे में पता है। 99% लोगों को वाइटलाइजेशन चार्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये चार्ट कहीं बना ही नहीं है। ये चार्ट एक साइंटिफिक चार्ट है, जिसको मैं कहूंगा बहुत ही कम लोगों तक, बहुत ही कम लोगों तक ये प्रोसेस इन्वेंट हुआ है। मतलब ये तरीका ग्रुप के साथ वो लोग वर्कआउट करते हैं, ऐसे टीम बहुत कम मिलेंगे। लेकिन मैं इस फ्री सेशन कोचिंग में ही आपको वाइटलाइजेशन का पूरा प्रोसेस में सिखा दूंगा आप लोगों को। मैं गारंटी दे रहा हूं, आज तक जहां पे भी, जिस भी कंपनी के साथ, किसी भी मेंटर के साथ आप हो, उसी मेंटरशिप में ही मैं गारंटी देके कह रहा हूं कि आपको वाइटलाइजेशन चार्ट के बारे में किसी ने नहीं सिखाया होगा। ये एक प्रोसेस है, इसके बारे में बहुत थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसलिए मैं आज इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये 3V3 फॉर्मूला के 3 टॉपिक के ऊपर, विजुअलाइजेशन, वर्बलाइजेशन, वाइटलाइजेशन, ये तीनों चीज के ऊपर मैंने आपको ब्रीफ इंट्रो दिया है। विजुअलाइजेशन, जो सबसे ज्यादा विजुअलाइज करा पाता है वो कामयाब लीडर होता है। वर्बलाइजेशन, इट्स नथिंग बट ए प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जो कि आपको फैमिली मेंबर और अपने रिश्तेदारी के साथ ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। और वाइटलाइजेशन है एक एग्जैक्ट गोल शीट, मतलब अचीव कैसे करना है, प्लान क्या बनना चाहिए, किस तरीके से, कितने लोगों को कितने दिन में ज्वाइन करा सकता हूँ। कोई कहता है सर मुझे 5 लाख रुपए कमाना है, लेकिन अगले को पता ही नहीं है 5 लाख रुपए आएगा कहाँ। कोई कहता है 50 हजार रुपए कमाना है, अगले को नहीं पता 50 हजार रुपए कैसे कमाना है। अगले को नहीं पता 1 लाख रुपए कैसे। फीकर तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि सर मुझे ना पांच, मतलब मुझे 50 हजार रुपए पर मंथ कमाना है। अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन वो 50 हजार पूरा करने के लिए करना क्या है, कितने लोगों तक पहुंचना है, कितने लोगों तक प्लान शेयर करना है, कितने लोगों को प्रेजेंटेशन देना है, नहीं पता होता है। और ना मेंटर्स बताते हैं। मेंटर एक बेसिक चीज बताता है कि दिन में 5 प्लान कर लो, 4 प्लान कर लो, 3 प्लान कर लो।
मैं आपको साइंटिफिक तरीका सिखाऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप यूनिक चीज सीखोगे। आपको इससे पहले किसी ने सिखाया नहीं होगा, या अगर आपने सीखा है तो आधा अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं आपको मिला हुआ होगा। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल नॉलेज हम अगले सेशन के साथ लेने वाले हैं। अगले सेशन में मैं आपको विजन बोर्ड कैसे बनता है उसके ऊपर मैं बात करूंगा, और वाइटलाइजेशन चार्ट जो मुझे इस इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन चार्ट मुझे लगता है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मैं मतलब चलिए, जब सेशन आएगा तब आप लोग देख लीजिएगा। बहुत इम्पैक्टफुल नॉलेज अगले सेशन में हम लोग रिवील करने वाले। तो सो प्लीज आप सब इन जितने भी सेशन मैंने अब तक अटेंड किया है, सारे सेशन वन बाय वन कंटिन्यू कीजिएगा। और इस सेशन को तो बहुत इंपॉर्टेंट फुल्ली आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं ना, वन बाय वन और भी जो आएंगे ना, एक से बढ़कर एक है। आज अगर मैं आपको कह रहा हूँ 99% दे रहा हूँ ना, तो अगले दिन 99.1 देने वाला हूँ। मतलब इस लेवल के कंटेंट है, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ये सारे चीज आप सीख जाओगे ना, लिख लो मेरे से, आपसे बेहतर इस इंडस्ट्री में, नॉलेज के मामले में इंडस्ट्री में और कोई नहीं होगा। हाँ, इस नॉलेज को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्लीज आप सब, मैं आज आप लोगों को कोई टास्क नहीं दे रहा हूं। इस V3 फॉर्मूला के साथ मैं आपको कोई टास्क नहीं दूंगा, लेकिन प्लीज ये जो वर्बलाइजेशन प्रोसेस है ना, इसमें हैबिट डालना शुरू कर दो। आज अपने घर के लोगों के साथ आप डिस्कस करना शुरू करो कि आप कौन से साल में क्या अचीव करने वाले हो। आपके टारगेट सेट कर लो। कैसे बनता है विजन बोर्ड, गोल कार्ड, ये मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा आपके साथ। लेकिन आप अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी रिलेटिव्स आपके हैं उनके साथ आप वर्बलाइजेशन प्रोसेस करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, मेरा मेरा यही पारिश्रमिक है, मेरा यही गुरु दक्षिणा है कि मैं जो बोल रहा हूं वो आप कर दो। मैं जो बोल रहा हूं ना, वो काम आप आंख बंद करके कर दो। सवाल मत पूछो, किंतु परंतु सवाल नहीं पूछना आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको इस सिस्टम को फॉलो करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, यहाँ पे मुझे सिर्फ फॉलोअर चाहिए, जो मेरे साथ जो भी मैं कह रहा हूं उसको जस्ट फॉलो करें। मुझे सिर्फ इतना ही आपसे, मेरा एक्सपेक्टेशन इतना ही है आपसे। मैं ना आपसे 1,000 रुपए ले रहा हूँ, ना 10,000 चार्ज कर रहा हूँ, ना 5,000 चार्ज कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको वो नॉलेज दे रहा हूँ, शायद वो 10-20 हजार में मिलता है, शायद वो नॉलेज 10-20 हजार में मिलता है माय डियर फ्रेंड। सो प्लीज प्लीज, जो मेरा अपील है उस पर जरूर आप लोग एक्शन लीजिएगा। तो चलिए आइए, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन आज का सेशन जो ये V3 फॉर्मूला है, ये एक नायाब फॉर्मूला है जिसके ऊपर बहुत कम लोगों को पता है, बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन इस कोर्स को करते करते आप इतने नॉलेजेबल बन जाओगे, आपके अंदर इतना मैं कहूँगा ज्ञान आ जाएगा इस इंडस्ट्री के बारे में, कि आप किसी भी नए फ्रेशर या किसी भी पुराने लीडर को भी आप समान एंगल में अब टक्कर दे पाओ। इतना नॉलेज आपके अंदर मैं इनबिल्ड करा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज का ये सेशन कंटिन्यू करते हुए। अगले सेशन में हम विजन बोर्ड और वाइटलाइजेशन चार्ट के बारे में सीखेंगे कि क्या होता है विजन बोर्ड, कैसे बनता है, और वाइटलाइजेशन चार्ट कैसे डेवलप किया जाता है। ये दो टॉपिक के ऊपर एक ही दिन में कवर करूंगा। तो सो प्लीज आप लोग नेक्स्ट सेशन अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ जितने भी वीडियोस मैं दे रहा हूँ ना आप लोगों को, प्लीज़ इनको शेयर कीजिए, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कहाँ पे क्या और रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग, मुझे लगता है कि मेरा ये अपील आप सब तक पहुंच गया होगा और आप सब इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे शाइन, स्टे सेफ।